ટીએમસીના સાંસદ દિનેશ ત્રિવેદીનું રાજીનામું અને રાજીનામું આપ્યા બાદ દિનેશ ત્રિવેદીની TV9 સાથેની ખાસ વાતચીત જેમાં તેમણે કહ્યું કે મમતાજી બહુ મોટા નેતા છે અને તેની સાથે મારી કોઈ તુલના ન થાય। મારી અંતરાત્માએ જે કહ્યું તે મેં કર્યું અને મારા માટે દેશ સર્વોપરી પાર્ટી પછી એ પાર્ટી તો રહી નથી જે મેં બનાવી હતી। એટલે વેસ્ટ બેંગોલની 21મી સદીમાં જવાની હવે જરૂર છે। બંગાળ સક્ષમ છે પણ હિંસાની સાથે 21મી સદીમાં ન જઈ શકાય। હું રાજીનામું આપવાનું ઘણા સમયથી વિચારી રહ્યો હતો। જો અમે हिंसाने रोकी नहीं शकता तो हूँ तेना पापनो भागीदार बनवा नहोतो मांगतो। हवे जनता जे कहेशे ते करीश। दिनेश त्रिवेदीए TV9 સાથેની વાતચીતમાં આ તમામ બાબતો કહી। हमारे साथ इस समय दिनेश त्रिवेदी जी मौजूद हैं। सर, अभी अभी आपने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, इस मुश्किल घड़ी में आपने ममता जी का साथ छोड़ दिया। ममता जी बहुत बड़ी नेता है, उनसे मेरा कोई तुलना नहीं। मेरे अंतरात्मा ने जो कहा वही हमने किया। हमने रेल मंत्रालय जब छोड़ा था तभी भी हमने ये कहा था कि मेरे लिए देश सर्वोपरि है, पार्टी बाद में आती है। और वो पार्टी तो रही नहीं जो मैंने बनाई थी। अब घिर जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता। तो हम अपने आप में जो मुझे अंतरात्मा ने कहा वो किया। और मैं समझता हूँ बंगाल को 21वीं सदी में जाना है और बंगाल सक्षम है, मगर वायलेंस के साथ नहीं जा सकती। उसीलिए कहते हैं पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो पीस होना है। आप सर बड़ी बात कह रहे हैं कि आपकी पार्टी नहीं रही, ममता जी की भी पार्टी है कि नहीं ये पता नहीं। मुझे पता तो फिर किसकी पार्टी है वो आप जानो। तो ऐसी स्थिति में सर सवाल ये है कि आपने ये कहा कि बहुत घुटन हो रही थी, कुछ ज़्यादा लंबा घुटन नहीं हो गया? उसी समय से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चले जा रहे थे। क्या होता है कि बचपना नहीं होता ना, आपको हमेशा अपने आप से सवाल पूछने पड़ते हैं कि भाई आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो कि नहीं। उसके बाद जाके आप यदि कुछ भी इवन पकाते हो तो तुरंत नहीं होता है। इंस्टेंट जो चीज़ होती है वो ठीक नहीं होती। आपको अच्छी तरह से सोचना, अपने आप से जवाब मांगना और मेडिटेट करना, उसके बाद ही एक नतीजे पे आते हैं। उसके पहले नतीजे पे आ जाते हैं तो उसको कहते हैं कि हड़बड़ी में आपने ये फैसला लिया। सर, पश्चिम बंगाल में आप शायद चुनिंदा ऐसे नेता हैं जिन पर कभी आरोप नहीं लगा, जिसके बारे में ये लोग कह नहीं सकते कि वो CBI या ED के दबाव में पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आज आप ये फैसला ले रहे हैं तो क्या आप ये माने कि बीजेपी या चुनावी टाइमिंग को देखते हुए आपने ये फैसला लिया, या क्या कारण था? तो ये हमने तो कह दिया ना, अंतःकरण जो कहा। और ये आज नहीं आ रहा है, बहुत दिन से सोच रहे हैं कि क्या करें क्या। यदि वायलेंस को हम रोक नहीं पाते हो तो हम उस पाप के भागीदार नहीं बनना चाहते थे, सीधी बात है। और अभी हम लोग से बात कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। एक पार्टी में रहकर एक पार्टी का डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन को आपको मानना पड़ता है। तो आप ही कह रहे करें क्या, तो क्या करेंगे? बीजेपी जाएंगे? अभी पहले तो हम मुक्त हुए, अब उस असमंजस से मुक्ति मिली। अब उस मुक्ति के बाद एक मेडिटेशन होगा। और आप जब जनप्रतिनिधि होते हैं तो जनता से भी बात करते हैं। जनता जो कहेगी, अभी मेरे पास हज़ारों मैसेज आए हैं जो कहते हैं आपको बधाई हो। आखिरी सवाल सर, आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन करेंगे, कितना वक्त लगेगा जब आप ये डिसीजन ले सकेंगे कि अब कुछ करना चाहिए? आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, कोई भी टेंशन, कोई भी प्रेशर कुछ है? कभी नहीं रहता था सर। रेल मंत्रालय छोड़ा तभी भी ऐसा तभी नहीं था, क्योंकि आज हम अपने आप को थोड़ा रिलीफ मानते हैं कि बोझा गया। जो असमंजन में होता है ना तब बोझा रहता है, अब जो असमंजस की स्थिति नहीं रही है, उसीलिए आज मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज़ाद हूँ। तो ये दिनेश त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि ममता जी की भी पार्टी शायद अब है या नहीं है, लेकिन आज वो इस बात से खुश हैं कि आज वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहे हैं। मनीष झा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।